नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश जहाँ की पॉपुलेशन 24.1 मिलियन है और इसकी कैपिटल प्योंगयान है। इसके सुप्रीम कमांडर किम जॉन यून हैं, जो डिक्टेटर की तरह वहाँ पे रूल कर रहे हैं। इनके फादर ने भी यहाँ पे डिक्टेटर की तरह ही रूल किया था और इनके ग्रैंडफादर को ही नॉर्थ कोरिया के लोगों ने, जब पहली बार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का डिवीज़न हुआ था, उस डिवीज़न के बाद किम जॉन यून के ग्रैंडफादर किम इल संग को वहाँ के लोगों ने इलेक्ट किया था अपने प्रेसिडेंट की तरह, जो नॉर्थ कोरिया को आगे ले जाते। तो आज मैं आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे राज बताऊंगी जो सुन के आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कोरिया 1910 से लेके 1945 तक जापानीज़ रूल के अंडर ही था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो सन 1945 में हुई थी, उसके ख़त्म होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपना पार्टीशन शुरू कर दिया। तो पार्टीशन में अमेरिका को साउथ कोरिया मिला और सोवियत्स को नॉर्थ कोरिया मिला, और नॉर्थ कोरिया को 1949 से एक फुली फ्लेजेड कम्युनिस्ट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो डिक्टेटर रूल से चलने वाली थी, और इसके पहले डिक्टेटर किम इल संग थे। कोरियन वॉर जून 25, 1950 में शुरू हुई थी और 3 साल तक चलती रही। जुलाई 27, 1953 में यूनाइटेड नेशंस ने एक्शन लिया और कोरिया को किसी एक पावर के हाथ में देने की कोशिश की, क्योंकि कोरियन वॉर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। लगभग 34,000 अमेरिकन्स मरे, 2.5 मिलियन कोरियंस मरे और 5 लाख से भी अधिक चाइनीज़ लोगों की जान चली गई थी। कहा जाता है कि वॉर कभी भी ऑफिशियली ख़त्म नहीं हुआ था, बट जब किसी सिंगल गवर्नमेंट पे वहाँ के लोग एग्री नहीं कर पाए, तो यही फैसला लिया गया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड कर दिया जाए और नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन और चाइना को दे दिया जाए और साउथ कोरिया अमेरिका को दे दिया जाए। और इसी से बना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और इसी से वहाँ के पहले डिक्टेटर किम इल संग को नॉर्थ कोरिया को चलाने के लिए चुना गया, उसी के लोगों के थ्रू। किम इल संग नॉर्थ कोरिया में एक लेजेंड थे। अपनी जवानी के दिनों में वो कम्युनिस्ट गोरिल्ला ग्रुप में काम करे करते थे, जो जापानीज़ लोगों पर अटैक किया करते थे। वह आर्मी का हिस्सा नहीं होके भी जापानीज़ लोगों पर अटैक करा करते थे। एक बार जब किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया के रूलर से पावर ले ली, तो उसके बाद उन्होंने अपना दिमाग लगा के वहाँ के लोगों का दिल जीतना चाहा। उनको मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड देकर, गरीब लोगों और फार्मर्स की मदद करके उन्होंने पूरे नॉर्थ कोरिया में हर किसी का दिल जीत लिया और वहाँ पे अपनी गॉड लाइक इमेज को क्रिएट करना शुरू कर दिया। इसी पावर के ऑब्सेशन में किम ने हेरिडिटरी डायनेस्टी का रूल भी बना दिया, ताकि उनके मरने के बाद भी शासन उन्हीं के परिवार में रहे और उनके बेटे किम जॉन ली को उनके बाद वहाँ का प्रेसिडेंट या डिक्टेटर बना दिया जाए। और किम जॉन ली जब मरे, उनके बाद किम जॉन यून, जो अभी करंट डिक्टेटर हैं, उनको शासन मिला। 2002 में यूएसए ने नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ ईविल का भी नाम दिया। किम इल संग को वहाँ पे ग्रेट लीडर के नाम से बुलाया जाता था, जो 1948 से 1994 तक राज करते रहे। जब तक वो मरे नहीं, तब तक उन्होंने वहाँ पे राज किया। उनके मरने के बाद उनके बेटे किम जॉन इल के हाथ में पावर दी गई, जिनको लोग डियर लीडर के नाम से बुलाते थे,
और इनकी मृत्यु 2011 में हुई। इन्होंने 1994 से 2011 तक वहाँ पे राज किया और इनके मरने के बाद किम जॉन यून द ग्रेट सक्सेसर के नाम से जाने जाते हैं, जो उनके हाथ में शासन दिया गया। किम इल संग लेजेंडरी गोरिल्ला फाइटर थे जो कोरिया को जापानीज से फ्री कराना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें दिखा कि नॉर्थ कोरिया उनके हाथों में आ सकता है, तब उन्होंने कोरियन वॉर शुरू कर दिया और नॉर्थ कोरिया को सेपरेट करना शुरू कर दिया। किम इल संग चाहते थे कि वो नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफॉर्म कर दें और उसको सबसे कंट्रोल्ड सोसाइटी ऑन अर्थ बना सकें। बट एक बार जब किम इल संग पावर को राइज हुए तो वो ट्रांसफॉर्म करने लगे अपने आप को एक गॉड लाइक फिगर में और एक ऐसी डिक्टेटरशिप खड़ी की जो अब तक चलती आ रही है। उनकी 3 जनरेशन से उन्हीं की फैमिली से वहाँ पे डिक्टेटर बनते आ रहे हैं और नॉर्थ कोरिया को एक ऐसी बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला हुआ है कि उनकी फैमिली में मैजिकल पावर्स हैं। जब जापानीज रूल वहाँ पे ख़त्म हुआ तो कोरियन पेनिनसुला को स्प्लिट कर दिया गया 2 ऑक्यूपेशनल जोन्स में, और जो लाइन इन्हें डिवाइड करती है उसे कहते हैं 38th पैरेलल, जिसमें साउथ कोरिया यूएस के पास गया और नॉर्थ कोरिया रशियंस के पास गया, और इसी से फॉर्म हुए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरियन लोगों के हाल आज बद से बदतर हो गए हैं। उन लोगों को खाने पीने की इतनी दिक्कतें आने लगी हैं, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते क्योंकि किम इल संग ने अपने आप को भी गॉड लाइक फिगर बताया, और जो भी वहाँ पे इन तीनों के खिलाफ कुछ बोलता है उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दी जाती है। और यही नहीं, वो पनिशमेंट उस इंसान की 3 जनरेशन्स तक चलती है। वहाँ पे तुम किसी भी रिलीजन को प्रे नहीं कर सकते, हर कोई वहाँ पे एथीस्ट माना जाता है, और यह 3 डिक्टेटर सिर्फ अपनी ही पूजा करवाना चाहते हैं लोगों से, क्योंकि यह तीनों अपने आप को भगवान मानते थे और यही कहते थे लोगों से कि इन्होंने ही जापानीज वॉर जिताया है क्योंकि इनकी फैमिली में मैजिकल पावर्स हैं। किम इल संग के बेटे किम जॉन इल एक पावरफुल लीडर थे और इन्होंने ही नॉर्थ कोरिया को एक आइसोलेटेड कंट्री बना दिया था। पूरे वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते थे। इसी वजह से उनकी इकोनॉमी इतनी गिर गई है कि आज उन्हें अपने लोगों की मदद करने के लिए भी वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। किम जॉन यून जब सीट पे एज अ सक्सेसर आए अपने फादर की जगह पे, तो उन्होंने भी अपने दादा और फादर की तरह उसी डिक्टेटरशिप को कंटिन्यू रखने का सोचा और वैसे ही रूल्स इम्पोज कर दिए जैसे उनके दादा और फादर कहते थे। किम जॉन इल ने तो बच्चों की टेक्स्ट बुक में यहाँ तक छपाया हुआ है कि वो डबल रेनबो के दिन पैदा हुए, और जब वो पैदा हुए तो आसमान में एक नया स्टार अपीयर हुआ और उन्होंने 6 महीने की उम्र में ही चलना और बोलना सीख लिया था, और वह वेदर कंट्रोल कर सकते हैं अपने मूड्स के अकॉर्डिंग। और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी यही लिखवाया है ताकि लोग उन्हें एक गॉडली फिगर की तरह देखें जैसे उनके फादर को देखा जाता था। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया में यह साल 109 है, ना कि 2021। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कैलेंडर किम इल संग के बर्थ से शुरू हुआ है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि यह लोग
पावर के आते ही अपने आप को भगवान की तरह देखते थे और इसी पावर में अंधे हो चुके हैं। नॉर्थ कोरिया में हर 4 से 5 साल बाद इलेक्शंस होते तो हैं, लेकिन उसमें इन डिक्टेटर्स के अलावा और कोई खड़ा नहीं हो सकता और किसी को खड़े होने की परमिशन नहीं है। नॉर्थ कोरिया में खाने की इतनी कमी है कि मोस्टली नॉर्थ कोरियंस 1 से 4 इंच छोटे होते हैं साउथ कोरियन से। वहाँ की गवर्नमेंट ये भुखमरी के लिए कुछ कर नहीं रही है और बाहर के देशों से भी मदद नहीं मांग रही है, क्योंकि यह एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाना चाहते हैं। वहाँ पे अगर कोई इंसान क्राइम कमिट करता है तो उसको इतनी कड़ी सज़ा दी जाती है कि उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों तक को प्रिजन भेज दिया जाता है और आने वाली 3 जनरेशन्स तक सब के सब प्रिजन में ही पैदा होते हैं और वहीं काम करके वहीं मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में ट्रैफिक लाइट्स नहीं होती, बल्कि ट्रैफिक ऑफिसर्स रहते हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे सिर्फ 5 में से किसी एक ही नॉर्थ कोरियन के पास मोबाइल फ़ोन रहता है, क्योंकि वहाँ के लोग मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते। नॉर्थ कोरियन लोगों को सिर्फ 28 वेबसाइट्स यूज़ करने की ही परमिशन है। उनके इंटरनेट का नाम भी ब्राइट करके है और वह जो भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं उसकी परमिशन गवर्नमेंट से उन्हें मिलती है और उसके अलावा वो और कोई भी वेबसाइट नहीं यूज़ कर सकते। लोगों को कंप्यूटर बहुत महंगा पड़ता है और कंप्यूटर ख़रीदने से पहले भी उन्हें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म, टेबल और चेयर ये सब भी देना पड़ता है, तभी उन्हें स्कूल में आने को अलाउड किया जाता है। हर किसी को वहाँ पे पढ़ने का प्रिविलेज भी नहीं है। नॉर्थ कोरियन लोग बाल भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कटवा सकते। वहाँ पे सिर्फ 28 स्टाइल्स ही अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट से और इसके अलावा कोई भी और हेयर कट अगर कोई कराने का सोचता भी है तो उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और वहाँ पे अनमैरिड औरतों को बाल कटवाने का राइट नहीं है। उनको भी पनिश किया जाता है अगर वो शादी के बिना अपने बाल शॉर्ट रखें। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे बहुत बुरी हैं। कुछ ही लोग हैं जिनकी सर्जरी हो पाती है, आधे लोग ऐसे ही मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता है। कोरिया में हर रात पावर कट्स होते हैं और पावर कट्स भी 12-12, 13-13 घंटे के होते हैं। यह इमेज स्पेस से कोरिया की है, जो हर रात पावर कट की वजह से ऐसा दिखता है। नॉर्थ कोरिया के पास अपने लोगों को सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी देने तक की भी पावर नहीं है, लेकिन वो न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में सारा पैसा और सारा एस्टेट अपना लगा देते हैं। वहाँ पे टीवी पर भी सिर्फ 3 ही चैनल दिखाए जाते हैं जो भी गवर्नमेंट ने ही अप्रूव किए हैं। उसके अलावा कोई भी और चैनल टीवी पे नहीं चलता। नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग जो वहाँ की कैपिटल है उसी को सबसे एलीट माना जाता है, लेकिन प्योंगयांग में भी सबसे ट्रस्टवर्दी और सबसे लॉयल जो किम जोंग उन के सबसे लॉयल लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को आने की परमिशन होती है और वही वर्दी रहते हैं उस कैपिटल में रहने की। हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया में भुखमरी से काफ़ी लोगों की मौत हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया उसके लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। यहाँ के डिक्टेटर्स सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में और अपनी
लाखों करोड़ों की इमेजेस और स्टैचूज़ बनवाने में ही सारा पैसा लगा देते हैं। लोगों को अपने घरों तक में भी इनके खिलाफ़ कुछ बोलने की परमिशन नहीं है। अगर कोई इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी करता है तो उसका वह हश्र होता है जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। या तो उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या फिर उन्हें उम्र भर की जेल हो जाती है और उनकी आने वाली 3 पीढ़ी को भी जेल हो जाती है। इसीलिए वहाँ के लोग अपने तीनों डिक्टेटर्स के लिए कुछ भी नहीं बोल पाते। नॉर्थ कोरिया में लोगों को जीन्स तक भी पहनना अलाउड नहीं है, क्योंकि वह मानते हैं कि जीन्स पहनना एक अमेरिकन कल्चर है। कहा जाता है कि किम इल संग हिटलर से बहुत प्रभावित रहते थे और हिटलर की तरह ही एक बड़े डिक्टेटर बनना चाहते थे, और आज उन्होंने नॉर्थ कोरिया में यही किया। हेरिडिटरी रूल लगा के अपने बेटों को आगे किया। किम जॉन यून तो यह तक बोलते हैं कि उनके डेस्क पर ही न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने का बटन है, और अगर किसी ने भी उनके नेशन को थ्रेट किया तो वह वो बटन दबा देंगे और पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। यहाँ के लोगों का बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, ना ही इनके डिक्टेटर चाहते कि इनके लोग बाहरी दुनिया से वास्ता रखें, ताकि यह सबसे सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन सके और इन लोगों की पावरफुलनेस और कल्ट जो इन्होंने इमेज क्रिएट की है वो वैसी ही रहे और लोग इनकी पूजा करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मैं जल्द ही नए फैक्ट्स के साथ आपके पास वापस आऊँ।